दुआएं किस तरह काम करती हैं, तुम लोग एक छोटा सा वाक्य तुम बताओ। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स था, उनका शागिर्द था जो उनको बहुत पसंद करता था। एक बार उनके पास हमेशा उनसे मिलता जुलता जाता था, उनकी महफिलों में बैठता था। अब वो उनके पास आया तो उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हुए थे, वो तो आम लोगों को नहीं दिखेंगे। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठे थे, वो आया, मुसाफा मिला, उनसे सलाम दुआ किया, फिर चला गया। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये शख्स तुम्हारे पास कौन है जो आता है? बोले है मेरा शागिर्द है और मुझे पसंद करता है, अक्सर कर मुझसे मिलने आता है। तो बोले कि इसकी उम्र सिर्फ 6 दिन बची है। कितनी? सिर्फ 6 दिन उम्र इसकी बची। तो बोले कि आज इसकी शादी हुई और फिर भी सारी मशरूफियत के बावजूद ये मुझसे मिलने आया, मतलब मेरी दुआ लेने के लिए आया, और आप इस तरह से कह रहे हैं कि 6 दिन के बाद ये इंतकाल हो जाएगा। तो बोले ठीक है, फिर वो चले गए। अब दाऊद अलैहिस्सलाम भी बड़े गमगीन हुए, लेकिन किसी मकसद से वो चले गए कहीं और। मतलब उनका तो ये था कि जगह जगह रुकना है और लोगों को दीन इस्लाम की दावत देने निकल गए। अब लौटे कितने साल बाद? 7 साल बाद। कितने साल बाद? 7 साल। अब 7 साल के बाद जब लौटे तो उसी जगह पर अपना, जहाँ पे वो अपना वाज वगैरह करते थे, बैठे थे, फिर वही इंसान आया। अब बताओ, फरिश्तों ने कोई बात कह दी हो कभी ना हो सकती? नहीं हो सकती। फिर वही इंसान आया। अब उसे देखा तो दाऊद अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ, तो कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इसकी जिंदगी सिर्फ 6 दिन। अब उसके बाद में जब वो आया, चले गए, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां पर हमेशा ही आते थे। जब कहीं महफिल होती थी, नबियों के पास फरिश्ते आते ही थे। तो बोले आपने फरमाया था कि ये शख्स की जिंदगी सिर्फ 6 दिन की है और मैं 7 साल बाद आया हूँ और ये तो अभी भी जिंदा है। तो बोले बस बात ऐसी हुई थी कि जब वो तुम्हारे महफिल से बाहर निकला, वहां पर एक बूढ़ा शख्स था, एक बूढ़ा शख्स था। वो कुछ ऐसे अल्लाह के नाम पे मांग रहा था कि है कोई अल्लाह के नाम पर कुछ अता करने वाला, है कोई अल्लाह के नाम पर कुछ देने वाला। तो इसने जो उसका बकाया ज़कात वगैरह बाकी थी रमजान की, उठाकर उसने उसको अता कर दी, दे। और उसकी जबान से ये निकला कि या अल्लाह, चाह तेरी अल्लाह उम्र लंबी कर दे। क्या दुआ दी उसने? कि अल्लाह तेरी उम्र लंबी कर दे। अब उसने जब ये दुआ पे, अल्लाह ने उसी वक्त उसकी उम्र क्या कर दी? 60 साल की उम्र उसके खाते में लिख दी। कितने साल की? 6 दिन की उम्र थी, कितने साल की लिख दी? 60 साल की। प्लस अल्लाह ने 10 साल और उसको इनाम के तौर पे दिए कि इसने ज़कात अदा की, अपने हिस्से की ज़कात दी। तो बोले अब इसकी उम्र 6 दिन से बढ़कर कितने साल की हो गई? 70 साल की। तो ज़कात देना मामूली ना समझे, अगर हो सके ना ज़कात बलाओं को टालकर। अगर किसी के जबान से कोई दिल से दुआ निकल जाए ना, तो तुम्हारे जो सगीरा कबीरा गुनाह, जा अल्लाह तेरे गुनाह बख्श दे, जा तुझे जन्नत में आला मकाम अता करे। तो दुआएं जो है ना तकदीर बदल दिया करती है। ये ना सोचो कि हम किसी को अगर दे रहे तो हम, हमारे पास क्या, हमारी औकात है कि हम किसी को 1 रुपया भी दे सकते हैं, हम तो खुद अल्लाह के मोहताज हैं। लेकिन ये चीजें जो हम किसी को अता करते तो अल्लाह कितना खुश होता है। जैसे तुम्हारे बच्चों को मैं 10 रुपया दी, जा बेटा चॉकलेट दे देना, तुम्हें कितनी खुशी होगी तेरे मेरे बच्चे को ये। तो अल्लाह तो 70 माओ से जानदार जाता है। अगर हम किसी बंदे की मदद करते हैं तो अल्लाह कितना खुश होता है कि चलो मैंने इसे अता किया, ये किसी को अता कर रहा है। तो ये अल्लाह को बहुत पसंद है कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें तुम दूसरों का भी ख्याल करो। तो हमें जो हमारा निकलता है जान माल का सदका, या हमारे देखो 2.5%, कुछ नहीं, 100 रुपये में 2.5 रुपया कौन से मायने रखता है। और उन पे ही ज़कात फर्ज है कि जिनके ऊपर कर्जा न हो, या जिनके पास कोई माल है जो 1 साल से ज्यादा पड़ा। अल्लाह ने जबरदस्ती किसी चीज पर नहीं की है, लेकिन क्यों किया है? अल्लाह चाहता तो पूरे आलम को सब कुछ बख्श सकता था, लेकिन तुम्हें जरिया बना रहा है ना, कि तुम्हारे जरिए लोगों तक पहुंचे। समझ में आ रही बात? कि तुम्हारे जरिए लोगों तक पहुंचे। तो अल्लाह इस महीने में हमें ज़कात अदा करने की तौफीक दे और हमने जो कुछ भी सदका ज़कात किया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन।